गांव के विकास के बिना देश को विकास के पथ पर अग्रसर नहीं किया जा सकता है। सभी सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शहरों की तर्ज पर सभी सुविधाएं प्रदान करने की घोषणाएं करती है और हर ग्राम पंचायत को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के बड़े बड़े दावे करती है। लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो आज भी गाँवों में रहने वाले लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। किसी भी गांव के लिए बिजली, पानी, सड़क और नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं जरूरी होती है। केकड़ी जिले का एक गांव ऐसा है जिसे इन सुविधाओं का इंतजार है। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर सरवाड़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत हिंगोनिया का मानपुरा गांव बदहाली के दौर से गुजर रहा है। लगभग 500 की आबादी वाले इस गाँव में पानी का जोरदार संकट है। यह गांव पहले भिनाई विधानसभा क्षेत्र में आता था, लेकिन 2008 में विधानसभा परिसमन में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में शामिल हो गया। जब से गांव में 1 रुपए का विकास नहीं हुआ। यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, वहीं आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने से छात्र छात्राओं का टीकाकरण भी समय पर नहीं हो पाता है। लेकिन गाँव की समस्या से किसी को सरोकार नहीं है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में शासन और प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश है। रामकन्या न्यूज चैनल द्वारा गांवों की समस्या जानने के लिए चलो गांव चले बुलेटिन की शुरुआत की गई, जिसमें आम जनता की समस्या जानने के लिए रामकन्या न्यूज की टीम आज मानपुरा गांव में पहुंची। टीम ने देखा कि भीषण गर्मी में लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं। सरकार ने लाखों रुपये खर्च कर पानी की पाइपलाइन डालते हुए पानी की टंकी बना दी, लेकिन गांव में बिसलपुर का पानी नहीं आता, जिसके चलते लोगों को अपने घरों पर लाखों रुपये खर्च कर बोरिंग करवाना पड़ रहा है। इस गांव की बदकिस्मती ही कही जाएगी कि केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में शामिल होने के बाद गांव में 1 रुपये का विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ 2 शिक्षक पद स्थापित है और 17 छात्र छात्राओं का नामांकन है, लेकिन 5 से 10 बच्चे आते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं होने से यहाँ के लोगों को चिकित्सा सुविधा के लिए हिंगोनिया जाना पड़ता है। गांव में आने वाली सड़क क्षतिग्रस्त है। यहाँ नदी से रात दिन बजरी के अवैध वाहन निकलते हैं, जिसके चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मानपुरा गांव में झोपड़ा है, जहां अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी वर्ग के 25 मकान हैं। यहाँ के लोग विकास से कोसों दूर है। सड़क, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी यहाँ टोटा है। गांव के लोगों ने बताया कि स्कूल का खेल मैदान राजस्व रिकॉर्ड में आरक्षित है, लेकिन लोगों ने खेल मैदान पर अतिक्रमण कर रखा है। इसी तरह चरागाह भूमि पर भी लोग अतिक्रमण कर खेती कर रहे हैं। अतिक्रमणकारियों ने तालाब को भी नहीं बख्शा। यहाँ के लोगों ने गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खुलाने, घर घर नल कनेक्शन, झोपड़ा में सामुदायिक भवन बनाने और चारागाह में हैंडपंप लगाने की मांग की है। सरकार ने यहाँ पर लोगों के लिए हैंडपंप लगा रखे हैं, लेकिन हैंडपंप से फ्लोराइड युक्त पानी आता है, जिसके चलते लोग पानी पी नहीं सकते। मानपुरा गांव के रहने वाले रणजीत सिंह केशावत का कहना है कि इस गांव में विकास के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने से बच्चों का समय पर टीकाकरण भी नहीं हो पाता है और न ही गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषाहार मिलता है। वहीं पुरुषोत्तम वैष्णव ने कहा कि ग्रामीण पानी पीने के लिए भटकने को मजबूर है। गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों के समक्ष पानी का संकट खड़ा हो जाता है, जिसके चलते लोगों को अपने स्तर पर बोरिंग करवाना पड़ता है। महिलाओं ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि वोट लेते समय सब यहाँ आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं। महिलाओं ने कहा कि पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। इसी प्रकार बिजली की भी आंख मिचौली चलती रहती है। पिता महात्मा गांधी ने कहा कि भारत गांवों का देश है, लेकिन गांवों में समुचित विकास नहीं होने के चलते गांवों के लोग धीरे धीरे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांवों में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, इसके बावजूद भी गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं आती है। लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। हम आज हैं हिंगोनिया ग्राम पंचायत के मानपुरा गाँव में। रामकन्या न्यूज चैनल के तत्वाधान में यहाँ चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और रामकन्या न्यूज चैनल आज आम आवाम से उनके गांव की समस्याओं से रूबरू होगी और जानेगी जमीनी हकीकत की गांव में क्या क्या समस्याएं हैं। आपके गांव में क्या समस्या है? हमारे गांव में समस्याएं तो बहुत सारी है और एक समस्या ये है कि
हमारे गांव के अंदर अभी आंगनबाड़ी नहीं खुला है, इसके कारण गर्भवती महिलाओं और बच्चों का समय पर टीकाकरण और उनकी जो पोशाक की जो सुविधाएं हैं वो समय पर नहीं मिल पाती। हालांकि विभाग की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी की इस गांव सख्त जरूरत महसूस करता है। सरकार कुपोषण से बचाने के लिए गांव-गांव ढाणी में आंगनबाड़ी केंद्र खोल रही है, लेकिन मानपुरा गांव आजादी के 2 दशक बीत जाने के बाद भी आंगनबाड़ी केंद्र से महरूम है, जिसके चलते यहाँ समय पर टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। आपसे जानते हैं क्या गांव में समस्या है? वैसे हमारे गांव में समस्या तो कई तरह की है, लेकिन इस टाइम सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की। पानी के लिए यहाँ लाइन भी है, प्रेशर नहीं आता है। गांव वालों ने मिलके यहाँ ट्यूबवेल बनवाया भी है, लेकिन हर तरह से कोशिश करने के बावजूद भी परेशान है पानी से। गर्मी का मौसम चल रहा है और यहाँ के लोग 2 बूंद पानी के लिए तरस रहे। लोगों ने निजी स्तर पर ट्यूबवेल खुदाकर पानी की समस्या से समाधान की कोशिश की, लेकिन मूक बधिर पशुओं की हालत खराब है। चरागाह में पानी की समस्या है, जिसके चलते जंगल में पशुओं को भटकना पड़ रहा है। आपके गांव में क्या समस्या है? हमारे गांव में रोड की समस्या है, जो रोड पूरा टूटा हुआ है और उसके बाद में मतलब एक्सीडेंट होता रहता है। चारों तरफ मतलब ये खड्डे पड़ गए पूरे रोड पर और कोई सुनवाई नहीं करते हैं, और ये समस्या हमारे रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या समस्या है गाँव में? हेड पंप के साफ चरा काम क्या चाहिए? हेड पंप चाहिए गौ चराने वालों को, गौ चलाने वाले। या चरागाह में हेड पंप नहीं है, या जो पशु जाते हैं वो कैसे रहते हैं, इनको निजी स्तर पे टैंकर डलवा के पानी पिलाना पड़ता है। आपकी क्या समस्या गांव में क्या होना चाहिए? सब हमारे सामुदायिक भवन की कमी है। कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम हो तो उसके लिए व्यवस्था करने की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे 2 सामुदायिक भवन की बहुत जरूरत है। क्या होना चाहिए? स्कूल की बाउंड्री भी होनी चाहिए, खेल मैदान में, और एक जो ढाणी में हॉल बन जाए, एक स्कूल की बाउंड्री में। ये गांव पहले भिणाई विधानसभा क्षेत्र में आता था, पूरी समय के बाद ये केकड़ी विधानसभा में आता है, लेकिन केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में आने के बाद गांव का विकास नहीं हुआ है। यहाँ विधायक कोष से 1 रुपया नहीं लगा। इसके अलावा नरेगा से जरूर यहाँ छोटा मोटा काम हुआ, इसके अलावा 1 रुपया नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। गांव के विकास के लिए सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन मानपुरा गांव में विकास से जो गांव है कोसों दूर है, और गांव में मूलभूत सुविधा भी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने से यहाँ की महिलाओं को अपने बच्चों के टीकाकरण के लिए भटकना पड़ता है। गांव में पानी की बड़ी समस्या है ये, और पानी के लिए यहाँ पे भटकना पड़ रहा है। हम जानते हैं यहाँ स्थानीय महिलाओं से क्या समस्या है गाँव की। हमारी पानी की समस्या है और हमारे बच्चे इधर उधर पानी के लिए भटक रहे हैं। हमारे पानी की बहुत व्यवस्था चाहिए हमारे को। हमारे ना तो नल आते हैं और पानी के लिए हमें कुएं पे जाते हैं। हेडपंप में भी पूरा हेडपंप भी नहीं चल पाता हमारे, और हमारे पानी चाहिए, बस पानी की ज्यादा चाहिए। हमें पानी ही पानी चाहिए सिर्फ, और कुछ भी नहीं चाहिए। और आंगनबाड़ी भी चाहिए, और हमारे रोड यहाँ से हिंगुनिया से मानपुरा तक का रोड चाहिए। हमारे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। गांव में क्या आपकी समस्या है, क्या चाहते हो आप? एक तो हमारे यहाँ ये बड़ी दिक्कत हो रही है, कुछ प्रोग्राम होता है तो हम घरों में घुस के प्रोग्राम करते हैं। यहाँ फील्ड में हमारे को 2 कमरा चाहिए, बाउंड्री चाहिए। सामुदायिक भवन की मांग है? हाँ, सामुदायिक भवन। आपकी क्या मांग है? हमारा तो रोड नहीं है, गाँव का महीने बार परेशानी होते है, बच्चा बच्ची जगह। आप कुछ बोलना चाहो? यहाँ की महिलाओं का कहना है कि स्थानीय स्तर पर राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ पे कोई सामुदायिक भवन नहीं बनाया गया, जिसके चलते शादी समारोह या कोई भी सामूहिक आयोजन होता है तो उसके लिए भटकना पड़ता है, ताकि यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि से उनकी मांग है कि यहाँ पे कोई सामुदायिक भवन बनाया जाए, ताकि लोगों को सामाजिक काम के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े।